बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो ये देखें सुबह का टाइम है और ये देखो मैं आपको प्लेट दिखा रही थी। तो यहाँ पर जो था चूहा हमारे रात में, जैसे कि मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा आते तो ये हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान करके जो है चले जाते हैं। और अभी देखिए ना हमारी प्लेट भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं हम सब? और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 7:30 नहीं, वो अभी 7:15 में है। तो मेरी बच्ची का आज जो है कॉलेज है, मतलब कॉलेज का ऑफ नहीं होता सैटरडे, तो अभी स्कूल वगैरह गई हैं, सॉरी कॉलेज। तो उनके लिए नाश्ता बनाना था। तो यहाँ छोटे बच्चे थे, वो भी उठ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो है मैं सफाई वगैरह करूँगी और बर्तन वगैरह धोऊँगी। अगर सुबह सुबह काम सारे निमट जाए तो सही रहता, फिर ज़्यादा पड़े रहते तो फिर पड़े रहते और फिर मुझे सारा निपटाना पड़ता है। खैर आज तो बच्चों की छुट्टी है, लंच की तो इतनी टेंशन नहीं है कि क्या बनाना है लंच में। और अगर देर भी हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चों को मैंने खिला दिया, पराठे वगैरह बनाए थे, तो इसलिए मसला नहीं है। और अब जो है मैं करूँगी यहाँ किचन की सफाई। तो यहाँ पे रात के तो खैर हमारे बर्तन नहीं होते, सुबह के अभी नाश्ते के बर्तन है वो मुझे धोने हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो यहाँ पे भी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी इसमें सारे रोज़ आने की सेम यही ड्यूटी होती है, खाना नाश्ते के, मतलब सब लेडीज़ का यही होता है कि ना वो सुबह के काम जो स्टार्ट हो जाते हैं नाश्ते के फ़ौरन बाद। और हमारे दोपहर को भी बनता है खाने का और शाम को भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि इतना नहीं होता कि सुबह से शाम तक मैं अगर पका भी लूँगा थोड़ा बहुत कम पड़ ही जाता है। फिर ये होता है कि कुछ ना कुछ लास्ट में मस्त बनाना पड़ता है। तो बस यही है। और ये कि सफाई तो खैर रेगुलर की होती है जो होती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो थे मेरे सारे किचन के, मतलब नाश्ते की बर्तन है, चाय है, कप से पराठे बनाए थे तो उसकी प्लेटें हैं। तो चलें फटाफट मैं धोती हूँ। तो अभी बस देखिए यहाँ पर जो था मैं अपने जो है बर्तन वगैरह धोने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैं जो सारे बर्तन धोऊंगी और उसके बाद जो था कि कमरा में जाऊंगी और सफाई वगैरह करनी है। और आज जैसे कि कल मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, तो बस वो मुझे तय करके रखने, क्योंकि अभी सारे कपड़े जो है बिखरे हुए हैं और सब ऐसे ही पड़े हुए थे। वाले रूम असल में हमारा यूज़ नहीं होता ज़्यादा, उस कमरे में बच्चों के बैग्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह होती हैं। तो हम लोग ज़्यादातर ये वाला जिस कमरे में टीवी, सब बच्चे यहीं पर, ये सोते भी हम लोग सब एक साथ ही इसी रूम में ही। और बस वो जब कभी मतलब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, कुछ होता है, वैसे यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसी कमरे में ही रहते हैं। एक तो ये थोड़ा बड़ा भी है और दूसरा है कि यहाँ पे आराम से सब बच्चे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और ईजी होकर मतलब बैठे रहते हैं, अपने काम वगैरह जो है करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये बस थोड़े बहुत ही बर्तन थे, वो मुझे धोने हैं। और आज मैं दोपहर में जो बनाऊँगी वो बनाऊँगी आलू गोश्त। तो अभी ये कि इसको बनाने के बाद मैं सबसे पहले जो है सालन सफाई वगैरह करूँगी, उसके बाद जो सालन वगैरह चढ़ाऊँगी, क्योंकि वो अपना सालन पकता रहेगा और अपने जो है सारे काम होते रहेंगे। और आजकल जो है हमारी थोड़ी पानी की भी प्रॉब्लम्स हो रही है कि पानी भी नहीं आ रहा। तो आता तो खैर 2-3 दिन है, लेकिन उसके बाद फिर जो है एकदम ख़त्म हो जाता है, फिर आएगा 1 हफ़्ते बाद। और बस देखिए कब तक आता है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो होता है किचन साफ़ हो गया था, मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और ये एक पराठे का मैंने आटा रहन दिया था, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, जब वो आएंगे तो फिर मैं उनके लिए जब भी बना के दे दूँगी, क्योंकि रब बना के रख दे तो फिर आपको पता है ख़राब हो जाते हैं, फिर खाए नहीं जाते, बासी हो जाते हैं पराठे। तो फिर मेरा ये होता है कि फ्रेश बना के दो तो अच्छा भी लगता है खाने में। पराठे रोटी तो खैर रखी भी खा भी ली जाती है, लेकिन पराठे नहीं खाए जाते। तो मैं जो है वक्त हाथ के हाथ ही जो है बना के देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए अभी मैं कमरे में आ गई। तो जैसा कि अभी ये बच्चे हर घर पर ही, तो ये देखिए मुझे आके तंग करते रहते हैं, मम्मा ये चीज़ नहीं है, मम्मा वो चीज़ नहीं है। तो बस इनमें लगे रहो। और सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा ये लोग तंग करते हैं। वैसे तो खैर मेरे सारे खामोशी से मैं अपने चुपचाप काम करती रहती हूँ, लेकिन जब ये लोग होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। और देखें यहाँ पर अभी ये लोग सब पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने इन्हें पढ़ने बिठा देता है। इनका है मंडे को पेपर कंप्यूटर और सिंधी का, तो ये उसी की अपनी तैयारी कर रहे थे और मैं यहाँ पर जो अपने काम में लगी हुई। तो अभी देखिए अब मैं झाड़ू दे रही हूँ और झाड़ू वगैरह देने के बाद फिर मैं अपने जो है वहाँ पर मतलब इनको बच्चों को भी देखूंगी कि क्या पढ़ा इन्होंने, क्या नहीं पढ़ा। तो बस ये तो ये देखिए यहाँ पे साथ साथ जो है चीज़ें भी निकलती रहती, जितना भी समेट लो फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फिर मुझे ये होता है कि साथ साथ उठा के रखती रहती हूँ। और अभी ये देखिए यहाँ पर तकिए ख़िलाफ़ वगैरह यहाँ पे कपड़े पड़े थे। वैसे तो खैर मैंने धो लिए थे कपड़े, थोड़ा बहुत पानी था
तो लेकिन स्कूल के तो मुझे लाजमी ही धोने पड़ते हैं, चाहे हो या नहीं, क्योंकि मंडे को बच्चों का स्कूल जाना होता है। तो अब पता नहीं, देखो सैटरडे संडे को आ ही जाएगा, खैर पानी का मसला नहीं है, लेकिन ये कि धुलने में टाइम लगता है, फिर के सूखने भी। तो इस वजह से जो है मैं सैटरडे को या फिर फ्राइडे को धो लेती हूँ। और संडे को जो इस्त्री वगैरह हो जाती है हमारी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल ली थी इस वाले रूम की। अब वाले रूम की मुझे सफाई करनी है, तो बच्चों को मैं इस साइड भेजूँगी और फिर जो है मैं सफाई यहाँ की जो है करूँगी। ये देखिए यहाँ पर अब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे और अब मैंने यहाँ पर इनको अब हटाऊँगी कि अब देखे अभी इतना अंधेरा होता, सुबह की टाइम काफ़ी अंधेरा हो गया था। और है ना, मतलब पता नहीं घटा थी क्या था, अल्लाह जाने, लेकिन ये काफ़ी अंधेरा हो रहा था। और अभी ये देखें यहाँ पर मैं चादर वगैरह, क्योंकि रात में हल्की फुल्की सी जो है ठंड हो जाती है, तो इसकी वजह से बच्चे चादर डाल के लेट जाते हैं। तो फ़ैन भी खैर फुल ही रखते हैं, क्योंकि मच्छरों की वजह से काफ़ी मच्छर हो रहा है। और अभी जो डेंगू वायरस फैल रहा है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा जो है केयर करनी पड़ती है। तो मच्छर पंखा रेगुलर खुला ही रहता है, तो इसकी वजह से ठंड लगती है, तो बच्चे चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं। और अभी देखिए ये लोग अपने टेस्ट वगैरह बना रहे थे, कुछ कोचिंग की बना रहे थे और कुछ जो, तो मैं भी रेगुलर इन लोगों के सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता रहे कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। नॉलेज में रहता है, पेरेंट्स को लाजमी पूछना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम लोग लापरवाही कर देते हैं, तो वो स्कूल वाले अपने तरीके से, ट्यूशन वाले अपने तरीके से, जब एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों को लेके बैठे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मेरा यही रहता है, जब भी बच्चे वगैरह पढ़ते हैं तो मैं लाजमी इन लोगों को चेक करती हूँ कि आप लोग क्या याद हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसा होता है कि कभी मैं भी लोगों को याद करवा के भेज देती हूँ, जैसे फिर होता है आप इस कोचिंग जाते हैं, सिर्फ ये लोग टेस्ट देकर आ जाते हैं। तो ये देखिए अभी मेरा सारे काम हो गए थे, सब क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी और अब मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोश्त। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने कट कर दी थी भगाड़ने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए वहाँ पे मैंने सालन भगाड़ दिया था। यहाँ पे मैं आलू कट करने बैठ गई थी, तो यहाँ पे देखिए आलू काट रही हूँ। और ये देखिए हमारा सालन वगैरह बन चुका था, मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी। तो अगर आप डालना चाहें तो उसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने दही नहीं डाला। तो ये देखिए हमारा बनके रेडी हो गया है। और रोटी भी मैं साथ साथ ही बना रही थी, तो मैं रोटी बनाऊँगी, जब तक ये हमारा पकेगा उस वक्त तक जो है हमारी रोटी भी बन जाएगी। और 1 बजे तक रेडी हो गए थे, नमाज़ के बाद ही सब बच्चों ने खाना वगैरह खाया था। मैं भी नमाज़ के बाद ही खाती हूँ ज़ोहर की, तो हमारे तकरीबन नमाज़ के बाद ही खाना खाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैं फटाफट रोटियाँ बन जाएंगी और इधर जो था मेरा सालन भी साथ साथ जो है पक के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सलाद भी बना लिया था, क्योंकि इसके साथ सलाद बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, तो मैं सलाद भी बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए सालन भी हमारा रेडी हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।